रिटेल और सर्विस बिजनेस में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो आपके बजट का है, वो फाइनेंसिंग का है, वो कैपिटल का है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का है, यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू द फाइनेंसेस। यानी अगर आप एज अ फ्रेश इन्वेस्टर, आप जब नया बिजनेस, अपना फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, तो ज़्यादातर लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि हमें कुछ चलता चलाता बिजनेस मिल जाए जिसमें जो है वो प्रॉफिट आ रहा हो, इनकम आ रही हो, एंड एवरीथिंग फ्रॉम द डे वन यू कैन स्टार्ट मेकिंग मनी। इस वजह से यू डोंट वांट टू स्टार्ट अ सर्विसेज बिजनेस बिकॉज उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। येस, देयर इज अ डिफरेंस। आपको जो है वो रिटेल का अगर कोई चलता हुआ प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो वो डे वन से आपको प्रॉफिट देगा, बट उस प्रॉफिट को बाय करने के लिए यू आर पेइंग अ गुडविल, जिसका मतलब है कि आप एक अच्छी अमाउंट जो है वो जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम 12 मंथ्स ऑफ प्रॉफिट एंड इट कैन गो अप टू 60 मंथ्स ऑफ प्रॉफिट एंड एवरेज इज 36 मंथ्स ऑफ प्रॉफिट, यानी 3 साल का प्रॉफिट जो है वो आप गुडविल की मद में ऑलरेडी ऑनर को पे कर रहे हैं जस्ट टू टेक ओवर दैट बिजनेस। लेकिन इसके कंपैरिजन में इफ यू स्टार्ट अ सर्विसेज बिजनेस तो आपको यस इनिशियल में लॉसेस होंगे, यानी जो आपका ब्लीडिंग पीरियड है, जो आपका रैंप अप पीरियड है, उसमें आपका जो है वो एक्सपेंस बढ़ रहा होगा, बट ओवर द पीरियड डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस एंड द कैपेबिलिटीज एंड योर परफॉर्मेंस, आप 3 to 6 months में, 10 months में, 12 months में एट मैक्स यू वुड स्टार्ट बिकमिंग प्रॉफिटेबल, यू वुड स्टार्ट मेकिंग अ सफिशिएंट प्रॉफिट एंड इनकम फ्रॉम द बिजनेस। और उसके बाद से then everything remains with you, you are not paying your profits in advance to the seller। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो गुडविल का है, वो फाइनेंसिस का है। इसी तरह अगर हम कैपिटल की बात करें, अगर लेट्स से इफ यू टेक एप्पल टू एप्पल एंड यू आर स्टार्टिंग रिटेल बिजनेस फ्रॉम द स्क्रैच एंड यू आर नॉट पेइंग अ गुडविल, और इसके कंपैरिजन में अगर आप एक सर्विसेज बिजनेस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हो तो उनका जो कंपैरिजन है उसको भी स्टडी कर लेते हैं कि अगर रिटेल में लेट्स से अगर आप कोई ग्रोसरी स्टोर ओपन कर रहे हो, आप कोई रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो, आप कोई मोबाइल शॉप ओपन कर रहे हो, या इस तरह का कोई भी रिटेल बिजनेस जो है वो आप करने जा रहे हो, एंड द सेकंड कंपैरिजन फॉर द सर्विसेज बिजनेस इज क्लीनिंग सर्विसेज बिजनेस, तो इनमें आपका जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत वेरी करेगा। अगर आप कोई छोटी से छोटी ग्रोसरी भी ओपन करते हो, आपने रिटेल जो लीज है उसमें आपने डिपॉजिट देने हैं। सबसे पहले तो आपकी लीज अमाउंट जो है वो एज कंपेयर टू ऑफिस लीज अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। ऑफिस लीजेज आपको जो है वो स्मॉल अमाउंट में भी मिल जाती हैं। यू कैन इवन स्टार्ट विद अ कोवर्किंग और अ शेयर्ड स्पेस ऑफिस, यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम अ होम बेस ऑफिस, बट रिटेल स्टोर आप रेस्टोरेंट घर पे नहीं बना सकते, आप ग्रोसरी घर पे नहीं बना सकते। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो आपको हैवी अमाउंट ऑफ लीज जो है वो पे करनी है। द सेकेंड थिंग वुड कम एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने लीज लिया, अब आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर करवाना है, आपने हैवी टूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट्स वो सब इंस्टॉल करने हैं डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस। यानी अगर आप ग्रोसरी बना रहे हो तो आपने शेल्विंग करवानी है, अगर आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो तो आपने हुड करवाना है, HVAC करवाना है, आपने जो है वो तमाम जो उसका फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं वो इंस्टॉल करने हैं। बट एज कंपेयर टू डैट अगेन क्लीनिंग सर्विसेज है तो आपने यू जस्ट नीड टू बाय द सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स and boom, you are good to go. So that's a big difference. इसी तरह जब इन्वेंटरी की बात आएगी, स्टॉकिंग की बात आएगी, तो रिटेल में आपने स्टॉक डालना है, इन्वेंटरी डालनी है जो कि हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी है। लेट्स से अगर आप ग्रोसरी छोटी से छोटी भी स्टार्ट कर रहे हो तो 40, 50, 60 हज़ार डॉलर का जो इनिशियल स्टॉक है वो आपने जो है वो मैनेज करना है। उसके कंपैरिजन में आप कोई कार वॉश, मोबाइल कार वॉश सर्विसेज की कंपनी, आप कोई लॉन केयर सर्विसेज, आप कोई होम सर्विसेज का कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो यू डू नॉट नीड दोज काइंड ऑफ इन्वेंटरीज, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अब आपके ओपनिंग आवर्स हैं, तो अब आपने उस ओपनिंग आवर्स को मीट करने के लिए आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो स्टाफ है, पेरोल है, वो होगा। यानी अगर आपका मॉर्निंग 10 to 8 अगर आपका स्टोर ओपन है तो यू हैव टू बेयर द कॉस्ट ऑफ 10 to 8 और यू हैव टू डू द शिफ्ट एंड द जॉब बाय योरसेल्फ। तो टेक्निकली यू आर नॉट owning a business, you are buying your own job, right? तो अगर आपने कोई छोटी ग्रोसरी ओपन की है तो उसमें आप दिन में 10-12 घंटे you have to do the shift to save the payroll, while as compared to that again अगर आपने टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी है, क्लीनिंग है, पावर वॉश है, विंडोज क्लीनिंग का बिजनेस है, so you do not need to have a fixed employee without the income because you can just hire the contractors based on when the job comes. So जब जॉब आएगी तब आप कॉन्ट्रैक्टर को जो है वो हायर करोगे।
तो आपकी जो पेरोल कॉस्टिंग है दैट बिकम्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। और इसके अलावा अब यस, सर्विसेज कंपनी में आपको मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, आपको ब्रांडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। यू नीड टू स्पेंड अ डिसेंट अमाउंट इन योर मार्केटिंग ताकि आप अपना नया बिजनेस जो है वो लॉन्च करो एज कम्पेयर टू दैट रिटेल में। और रिटेल में भी आपको मार्केटिंग इन टर्म्स ऑफ ऑफलाइन मार्केटिंग ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द पोस्ट कार्ड्स, यू नीड टू क्रिएट एन ओपनिंग इवेंट्स, यू नीड टू डू द ऑनलाइन गूगल एडवर्ड्स मार्केटिंग, ताकि आप जो है वो अपने नेबरहुड में अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस कर सके। So marketing spend almost remains same, or probably even the services companies have to spend a little bit more than the retail businesses. But generally, if you add up all of these costs, तो एक ग्रोसरी स्टोर जो ओपन करने में you might end up probably minimum to minimum you end up at least $100,000 and above. बट जो सर्विसेज का बिजनेस है, लॉन केयर, मेंटेनेंस, पेस्ट कंट्रोल और व्हाट्सोएवर, आपके इनमें से कोई भी बिजनेस है, यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज $5, $10, $20,000 डिपेंडिंग ऑन व्हाट टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एंड रिसोर्सेज यू माइट हैव एज ऑफ नाउ। सो द कॉस्ट डिफरेंस इज अ लॉट। और इसी तरह अगर आप यही रिटेल बिजनेस को परचेज करने चले जाओगे जो कि प्रॉफिटेबल होगा, तो ये 100,000 का बिजनेस इट विल टर्न अप इनटू, अगर ये $5,000 का प्रॉफिट बना रहा है, तो इट माइट टर्न अप इनटू एटलीस्ट 200,000-250,000 और इवन $300,000 as a goodwill amount। बट जो सर्विसेज का बिजनेस है, गुडविल अमाउंट उसमें भी होगी, बट अगर आप उसके भी कोई रनिंग बिजनेस को लेते हो, उसकी गुडविल को भी ऐड करते हो, स्टिल that amount would be way less than the retail business. So that's a quick comparison between starting your business as a retail or starting your business as a service company, or even for a matter of fact generally retail versus a services business. The choice is yours. Just make sure that you make a well informed decision when it comes to your next business move. Thank you.